मैं जब छोटा था स्कूल में, तो स्कूल में एक टीचर थी जो कि कोई भी गलती होती तो यूं उल्टा हाथ रख के उस पे लकड़ी के स्केल से बहुत जोर से मारते, और कई बार इतनी जोर से मारते थे कि वो स्केल टूट भी जाता था। तो जो स्केल टूट जाता था वो तो टूटता था, जो यहाँ पे दर्द होती थी वो कितनी दर्द होती थी। छोटे मासूम बच्चे होते थे और जो यहाँ पे दर्द होती थी वो कितनी होती थी। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जो शायद आप रिलेट भी कर पाएंगे, और ये अपनी जिंदगी का हमारा एक ऐसा सच है जो हमारे ऊपर हुआ और हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने उसको किसी ना किसी तरह से किसी के ऊपर कर रहे हैं, और वो हमें, हमारी टीम को, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को बहुत पीछे ले जा रहा है। आप इससे बहुत रिलेट कर पाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि कैसे ये चीज़ हमारी ज़िंदगी को इतने बड़े डायमेंशंस पे इम्पैक्ट करती है, और कैसे छोटे छोटे चेंजेस हमारी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना सकते हैं, इतना प्रोडक्टिव बना सकते हैं, इतना अपलिफ्टिंग बना सकते हैं। और हमारे साथ हमारी टीम हो, बच्चे हों, साथी हों, वो कैसे साथ मिलकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आइए समझते हैं। तो जब कभी मैं उस टीचर की क्लास में होता था, मुझे डर रहता था कि यार आज मुझसे कहीं क्वेश्चन ना पूछ ले, और क्वेश्चन पूछ लिया और कहीं गलती से मैंने आंसर इसका इधर से उधर दे दिया तो आज बहुत दर्द होगा। और वो एक दर्द जो था ना, वो एक बार, दो बार, तीन बार होने के बाद फिर आप एक शेल में चले जाते हो। फिर आप कई बार कॉन्फिडेंट भी होते हो कुछ आंसर्स देने के, कुछ आप कंट्रीब्यूट करने के, मगर आप फिर पीछे रह जाते हो। और फिर वो जो बच्चे होते हैं थोड़े से जो आंसर देते रहते हैं, वो कॉन्फिडेंट पे कॉन्फिडेंट होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और वो जो बच्चे शायद थोड़ा शाय महसूस करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो एकदम शेल में जाते रहते हैं। सिर्फ मैं ही अकेला ऐसा महसूस नहीं करता था, और सिर्फ बच्चे ही ऐसा महसूस नहीं करते हैं। 26 अप्रैल 1986 में कर्नोबल न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टायर्ड इंजीनियर, ओवरवर्क्ड इंजीनियर काम कर रहे थे। जब उनको थोड़ी गड़बड़ लग रही थी तो उन्होंने सीनियर्स को अप्रोच करने की कोशिश की, मगर वहां पे उनको चिकमचिल्ली मिली, उनको रिजेक्शन मिली, और फिर वो ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते गए। कुछ सिग्नल्स थे जिनको इग्नोर करते गए, और वहां पे एक बड़ा न्यूक्लियर हादसा हुआ जिसमें 4000 लोगों की डेथ हुई। छोटे या बड़े स्केल में हमारे साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं होता है। हम कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कहीं पे हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा कुछ ऑपोजिट व्यू पॉइंट है हमारा, उसको भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें रिजेक्शंस का डर होता है। हमें ये डर होता है कि हमें रिजेक्शंस हमें शायद प्रमोशन ना मिले, या हमें शायद डांट सुनने को मिल जाए, या हमें, क्योंकि उस रिस्क रिवॉर्ड में हमें रिस्क बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। ये होता है हमारी फैमिलीज़ में, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में, हमारे स्कूल्स में, हमारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, एक चीज की कमी की वजह से, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी। गूगल ने एक 2 साल की स्टडी को शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि 5 इंग्रेडिएंट जरूरी हैं किसी भी एक ग्रेट टीम और ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए, जिसमें सबसे ऊपर है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, फिर डिपेंडेबिलिटी, फिर स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी, फिर मीनिंग, एंड लास्ट इज इम्पैक्ट। जिसमें गूगल ने कहा कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर अ टीम टू सक्सीड डिस्प्रपोर्शनेटली। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर एमी एडमोंसन ने इस साइकोलॉजिकल सेफ्टी टर्म को कॉइन किया। एमी ने यह कहा कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब है इट्स अ बिलीफ दैट वन विल नॉट बी पनिश्ड और ह्यूमिलिएटेड फॉर स्पीकिंग अप विद आइडियाज, क्वेश्चंस, कंसर्न्स और मिस्टेक्स। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने वाली है कि वन is confident and he believes from inside he will not be punished or he will not be humiliated in any ways। किसी भी तरह की ह्यूमिलेशन नहीं होगी अगर मैं कोई गलती करूंगा, कुछ मैं अपने कंसर्न रेस करूंगा, या फिर कुछ अपने आइडियाज को शेयर करूंगा। हो सकता है वो आइडिया उल जलूल हो, या हो सकता है काम के भी हो, मगर कोई मुझे उससे रिडिक्यूल नहीं करेगा, कोई मुझे अपना नीचा नहीं दिखाएगा। लेट मी गो बैक टू माई स्कूल स्टोरी कि मैं क्यों नहीं बोलता था स्कूल में, क्योंकि मुझे डर था। वो डर ना हो, मुझे बिलीफ हो कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने गलत भी बोल दिया तो क्या है, टीचर विल लिसन टू इट, शी विल करेक्ट मी, मैं साइकोलॉजिकली सेफ हूं, मुझे कोई किसी तरह की हिंड्रेंस नहीं है। उसी तरह से फैमिली में ऐसा कुछ एनवायरनमेंट है कि कोई बात नहीं, मैंने गलती कर भी दी, कोई गलती करके आ भी गया तो मैं गलती को बता सकूं, मैं शेयर कर सकूं घर में कि मैंने वो गलती की है, मैं उसको छुपाऊं ना। ऐसा ना हो कि गलती मैंने कर दी और किसी तीसरे आदमी से घर में पता चल रहा है, बच्चे उसको छुपा रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल के पर्सपेक्टिव से आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, आपके मन में कुछ 4-5 आइडिया उमड़ रहे हैं, आपको लगता है कुछ तो इंपैक्ट हो सकता है, मगर आप उन आइडियाज को शेयर ही नहीं करते। आप उन आइडियाज को शेयर करने से डरते हो कि अगर यार ये आइडिया कहीं ऐसा कोई रिडिकुल तो नहीं कर देगा, या फिर आपने कोई गलती कर दी है, अब आप उस गलती को डिफेंड करने में लगे हुए हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप खुल के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि हाँ मैंने गलती की है।
मैंने ये स्टेप उठाया था, गलत कर दिया, और मेरा ये मानना है कि इस तरह से करना चाहिए। आप साइकोलॉजिकली सेफ फील नहीं कर रहे हो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने का, आपको डर है कि अगर मैंने बोल दिया तो फिर या तो मुझे चीखम चिल्ली सुनने को मिलेगी, या मुझे रिडिक्यूल कर दिया जाएगा, या फिर हो सकता है आगे आने वाले प्रमोशन मुझे ना मिले। आजकल एक बहुत ही खराब सी टर्म है जो कि यूज होती है, जिसे कहते हैं परसेप्शन। मेरा परसेप्शन खराब ना हो जाए, इसे कहते हैं लैक ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी। आपको क्या लगता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने घर में जो एनवायरनमेंट बनाया है वहां पे या फिर आपके ऑफिस में, क्या साइकोलॉजिकली सेफ हैं? क्या लोग अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं बिना डरे, बिना ये सोचे कि गलत बोल दिया तो क्या होगा? कुछ भी करके आए हैं तो उसको एक्सप्रेस करने से, उसको शेयर करने से डर नहीं रहे? क्या आपको ऐसा एनवायरनमेंट लगता है कि आपके घर में, ऑफिस में, सोसाइटी में है? अगर है तो ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर नहीं है तो ये कहीं ना कहीं एक आदमी को शेल में ले जाता है पीछे। जैसे मैंने बचपन में बताया था ना, आदमी शेल में जाता रहता है। एक्सप्रेस कितने ही आइडियाज ऐसे होंगे, कितने ही ऐसी इनोवेशंस होगी जो क्योंकि साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं है वो कभी बाहर ही नहीं आ पाती, लोग उसे बोल ही नहीं पाते। इस टॉपिक को थोड़ा और डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या डायमेंशंस होती हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी की। मगर अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। तो साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्या होती है, किस तरह की होती है, क्या डायमेंशन होते हैं, आइए समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ फियर इन लीडरशिप इज अ साइन ऑफ अ वीक लीडरशिप। चाहे वो घर में हो, आप घर में एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाया हो, या फिर वो चाहे स्कूल में हो, या फिर किसी सोसाइटी में हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो। तो कुछ एक सवाल हैं जो अपने आप से आपको पूछने होंगे, क्योंकि आपको ना कई बार अपने आप को भी हम धोखा देते रहते हैं, सेल्फ डिसीव करते रहते हैं। हमें लगता है कि नहीं सब ठीक है, मगर क्या सब ठीक है ये जानने के लिए कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। तो पहला क्वेश्चन अपने एनवायरनमेंट के लिए आप ये पूछिए कि व्हाट इज द डिग्री टू विच इट इज परमिसिबल टू मेक मिस्टेक्स। कितनी डिग्री तक आप आराम से मिस्टेक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिस्टेक्स कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं मिस्टेक करने के लिए करोगे, मगर हो जाएगी तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू व्हाट डिग्री कैन डिफिकल्ट एंड सेंसिटिव टॉपिक्स बी डिस्कस्ड ओपनली। कि मतलब आपके घर में या आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में या सोसाइटी में कोई सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, आपको लगता है कि कुछ लोग उसका विरोध करेंगे या कुछ लोग उसके अगेंस्ट होंगे, या कुछ सेंसिटिविटी है उसमें, कितना ओपनली डिस्कस उसको किया जा सकता है, कितना कंफर्टेबल है सब लोग उसको ओपनली डिस्कस करने में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच आर द पीपल विलिंग टू हेल्प ईच अदर, टू कोलैबोरेट विद ईच अदर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि आप चाहे वो सोसाइटी में हो, घर में हो, एक दूसरे का हाथ बढ़ाने में, एक दूसरे की मदद करने में लोग कितना बढ़ चढ़ के साथ मिलते हैं, साथ आते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, टू व्हाट डिग्री कैन यू बी योरसेल्फ एंड बी वेलकम्ड फॉर दिस। वेलकम फॉर मेकिंग मिस्टेक, वेलकम टू बी योरसेल्फ। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, तो आप पता लगा सकते हैं कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी किस लेवल पे है। According to Dr. Timothy Clark, there are 4 stages of psychological safety. Stage 1 में आता है inclusion safety. Inclusion safety बताता है, inclusion safety satisfies the basic need of human to connect and belong. मतलब कि आदमी जैसा है वैसे का वैसा, बिना चेंज किए, बिना कुछ भी बदलाव लाए अपने आप में, उसको लगता है कि he is as much the part of the culture, the team, the family as others are. चाहे उसकी कमियां हैं या अच्छाइयां हैं, बिना किसी इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी या किसी भी कॉम्प्लेक्स के, एज इज यू आर एक्सेप्टेड विद योर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक एट्रीब्यूट्स। स्टेज 2 आती है लर्नर सेफ्टी। लर्नर सेफ्टी का मतलब यह है कि आपको कितना आता है, क्या आता है, किस तरह से आता है, उसकी कोई परवाह नहीं है। आप बहुत फ्री फील करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं टू आस्क क्वेश्चंस, टू लर्न एंड टू मेक मिस्टेक्स। And in this entire process, you also feel very very safe in terms of giving feedback या receiving feedback. ये learner safety आपको पंख देती है उड़ने के लिए, गलतियां करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो क्या लर्नर सेफ्टी है? ये सेकंड इसका स्टेज आता है। थर्ड स्टेज आती है इसकी कंट्रीब्यूटर सेफ्टी। कंट्रीब्यूटर सेफ्टी में यू फील वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग विद व्हाटएवर स्किल्स यू हैव, यू वांट टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द टीम। तो इसमें क्या है, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी कि हम किसी मीटिंग में हैं, मुझे लगता है कोई आइडिया दिमाग में है, आपको बिल्कुल 1% भी उसमें डर नहीं लगता कि मैं उसको बोलूं या नहीं बोलूं। हो सकता है वो चीज़ गलत हो सकता है वो चीज़ कॉन्टेक्चुअल ना वो चीज़ हो सकता है कि कुछ बहुत ही अलग डायमेंशन की हो, मगर आपको डर नहीं लगता, आपको लगता है कि चलो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो डू यू हैव दैट कंट्रीब्यूटर सेफ्टी। और चौथा स्टेज आता है चैलेंजर सेफ्टी। ये जो चौथी स्टेज है चैलेंजर सेफ्टी, इसका मतलब ये है
कि आप स्टेटस को जो चल रहा है उसको चैलेंज करने से नहीं डरते। आपको ये डर नहीं लगता कि यार किसी की ईगो हर्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ये तो सब एक तरह से सोच रहे हैं, मैं अलग सोच रहा हूं। इफ आई स्पीक अप एंड क्वेश्चन द स्टेटस को, तो बाकी सब लोग क्या सोचेंगे, इसका आपको डर नहीं लगता। यू फील वेरी सेफ इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड चैलेंजिंग एंड इंप्रूविंग द स्टेटस को। फिर उसमें हो सकता है कि आपसे कोई 10 साल सीनियर हो, कोई 20 साल सीनियर हो, कोई 4 डेजिग्नेशन सीनियर हो, कोई 5 डेजिग्नेशन सीनियर हो, मगर आपको जो लगता है उसमें, अगर आपको लगता है स्टेटस को चेंज होना चाहिए या उसमें आपके कोई थॉट प्रोसेस हैं, उसको कंट्रीब्यूट करने में यू आर फीलिंग सेफ। और अगर ये 4 तरह की सेफ्टी मौजूद होती है तो लीडर विल बी एबल टू मैनेज द टेंशन and draw the collective genius of the team from their continuous contribution, feedback, questions, mistakes। अगर साइकोलॉजिकल सेफ्टी इतनी पावरफुल है तो क्या ये सब जगह इतनी स्ट्रांगली मौजूद है? एक सर्वे के मुताबिक इन एन ऑर्गेनाइजेशन 35 से 40% लोग डज नॉट फील सेफ टू कन्वे व्हाट इज देयर इन देयर हार्ट। उनको ऐसा लगता है कि उनको लेबल कर दिया जाएगा, उनकी गलत परसेप्शन हो जाएगी, उनको शायद थोड़ा कम समझा जाएगा, या कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि शायद उनकी जॉब तक ना चली जाए। उसी सर्वे के मुताबिक मैनेजर्स या सीनियर्स को गलत परसेप्शन बनाना ऐसे लोगों के बारे में, या फिर रेटिंग्स का खराब हो जाना या प्रमोशन ना मिलना, ये डर एक कॉमन थ्रेट है अक्रॉस दिस 40% ऑफ द पीपल। अगर साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती तो कितने और आइडियाज फ्लरिश हो सकते थे, कितने और लोग कंट्रीब्यूट कर सकते थे, और जैसे हमने न्यूक्लियर डिजास्टर की बात की, कई जगहों में तो कितनी जानें भी बच सकती थी। मगर कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को ऐसी मिसकंसेप्शन होता है, वो तो बोलेंगे भैया हम तो सबकी बात सुनते हैं, हम तो एकदम ओपन एनवायरनमेंट है, हम तो बोलते हैं भैया बताओ बोलो कुछ, हमने तो पूरी फ्रीडम दे रखी है। मगर वो एक मिसकंसेप्शन है, वो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बिकॉज अगर आपने बोल दिया कि अच्छा बोलो, और सामने से कोई नहीं बोल रहा, और सामने से किसी ने बोलना शुरू किया भी, तो आपने बोला हाँ ठीक है तुम सही बोल रहे हो, मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है यार, मुझे ये लगता है। आपने एक बार ऐसा किया, सुनेगा दूसरा आदमी, फिर बोलेगा, दूसरी बार ऐसा किया, सुनेगा आदमी, फिर बोलेगा, तीसरी बार आपने ऐसा किया तो सामने वाला आदमी बोलना ही बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि भैया तुम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो कि आप बोलो। क्योंकि जब वो बोलता है उसकी बात तो आप सुनते नहीं हो, आप काट देते हो, उसके बाद अपना एक लॉजिक डाल देते हो उसमें। तो उस तरह से हो गया, जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो पढ़ते पढ़ते वो एकदम नींद आंख लगती है उनकी, आपने खट से छड़ी मारी उनके यहाँ पे और वो एकदम खड़ा हो जाता है, फिर से वो पढ़ने लगता है, फिर सोने लगता है, फिर खट से छड़ी मारी, फिर एकदम खड़ा हो जाता है। अब वो यूं देख रहा है, सो नहीं रहा, उसको पता है छड़ी पड़ने वाली है, मगर पढ़ नहीं रहा, नींद में है, पढ़ नहीं रहा, आंखें खुली है, वो वाली हालत हो जाती है उसकी। अगर सही मायने में इसको अप्लाई करना है तो इसको सिर्फ सुनो नहीं, इसको सिर्फ सुन के ऐसा नजरअंदाज मत कर दो, उसको जज मत करो, उसको सुन के एक्नॉलेज करो। व्हेन यू वॉक द टॉक देन पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। और दूसरी बात होती है, आप डिफेंसिव अगर हो गए बार बार तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको एक कंसिस्टेंसी, आपको ऐसा लगता है यार कि चलो नहीं यार फीडबैक सेशन लेते हैं, सबको इकट्ठा किया, फीडबैक सेशन लिया, हाँ आज तो मैंने सबकी बात सुनी सर जी। अब अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए देन इट विल नॉट बिकम अ कल्चर, फिर वो बन जाएगा वन टाइम टिक मार्क एक्सरसाइज। तो आपको वन टाइम टिक मार्क एक्सरसाइज करनी है, या आपको साइकोलॉजिकल सेफ्टी का एक कल्चर अपनी टीम में, अपनी एनवायरनमेंट में, अपनी फैमिली में लेके आना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर अगर आप साइकोलॉजिकल सेफ्टी लाते हो तो इसमें टीम की इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, कल्चर, उनका मोटिवेशन, उनका मोरल, उनकी ओनरशिप, हर चीज में फर्क पड़ेगा। मगर वो कहते हैं ना कि एक दिन में कभी कल्चर नहीं बनता, कल्चर बनाना है तो आपको कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट एफर्ट करने पड़ते हैं इन वन डायरेक्शन, तब जाके कल्चर एस्टेब्लिश होता है। स्लोली बट श्योरली हूं छोड़ करके हाउ पे ध्यान देना होगा। आपको लोगों को पॉजिटिवली अफर्म करना होगा। यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग टू द पीपल, यू हैव टू स्टार्ट एस्टेब्लिशिंग नॉर्म्स फॉर हैंडलिंग द फेलियर। आपको थोड़ा आदमी को फेल होने की फ्रीडम देनी पड़ेगी, मिस्टेक करने की फ्रीडम देनी पड़ेगी, एंड देन इवेंचुअली दे हैव टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक। ऐसा नहीं कि मिस्टेक कर दी वही मिस्टेक बार बार रिपीट करें, नो दैट इज नॉट द केस, बट यू हैव टू गिव देम फ्रीडम टू डू मिस्टेक्स, learn from that mistake and improve from that mistake. You will have to embrace the conflicts and confusions and also opposition sometimes. एक कल्चर और माइंडसेट चेंज में बहुत टाइम लगता है, मगर देयर हैज टू बी अ डेलिबरेट कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम टॉप डाउन कि हम जज नहीं कर रहे हैं लोगों को। वी हैव स्टॉप्ड जजिंग एंड वी हैव स्टार्टेड लर्निंग। किसी काम से कुछ नुकसान हो रहा है, कोई एस्केलेशन हो रही है, कहीं कोई चीजें खराब हो रही है, वी हैव टू टेक अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइंड आउट वेज एंड मीन्स के कैसे आगे जाकर के उन चीज़ों को सही किया जा सकता है।
रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स एंड ऑन पीपल कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुझे नहीं करना चाहिए था, तुझे करना नहीं आता है, या फिर रादर देन रिडिक्यूलिंग पीपल, चाहे वो फैमिली हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोसाइटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी एंगल हो, वहां पे इफ वी डोंट स्टॉप रिडिक्यूलिंग पीपल, इफ वी डोंट हैव दिस कल्चर ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी, जहां हम उनको रूम दे रहे हैं एरर करने का, रूम दे रहे हैं बोलने का, रूम दे रहे हैं सामने वाले आदमी को अपनी बात को आगे रखने का, चाहे वो बात आप जो सोचते हैं उससे ऑपोजिट ही क्यों ना हो। जब तक वो कल्चर आप डेवलप नहीं करोगे, तब तक सामने वाले के अंदर से उसकी रियल प्रोडक्टिविटी, रियल पोटेंशियल और रियल क्रिएटिविटी बाहर नहीं आएगी। क्योंकि ये ना, ये भी एक खान की तरह होता है। आप किसी जमीन को खोदते हो, पहले तो कूड़ा करकट ही निकलता है, जमीन से कुछ ऐसी मिट्टी विट्टी निकलती है, फिर पानी निकलने लगता है, फिर सोना वोना निकलता है। तो आप जैसे जैसे उस आदमी ओपन होगा, तो पहले हो सकता है कि वो थोड़ा डर के कुछ बोले, फिर उसको लगे नहीं बोल सकते हैं, फिर थोड़ा और फ्लरिश होगा, फिर थोड़ा और फ्लरिश होगा। यू विल हैव टू गिव टाइम टू पीपल टू फ्लरिश, और वंस दे गेट फ्लरिश, देन यू विल बी एबल टू गेट द रियल जेम्स आउट ऑफ द पीपल। और अगर हम ये कर पाए तो इससे होगा क्या? इट विल हेल्प टू नरिश बेटर ह्यूमन इंटरेक्शंस, इट विल हेल्प द टीम टू बी मोटिवेटेड, सेल्फ कमिटेड एंड टेक ओनरशिप। क्वांटिटी ऑफ वर्क तो इंप्रूव होगा ही होगा, दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर, प्रोडक्टिव होंगे, बट साथ के साथ क्वालिटी ऑफ वर्क विल टेक अ पैराडाइम शिफ्ट। देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट्स, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, ये सब चीजें डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ेगी। और जब ये सब चीजें बढ़ती है ना, तो आदमी दिल से काम करने लगता है, और जब आदमी दिल से काम करता है तो फिर आदमी एक्चुअल ओन करके काम करता है, उस चीज को ओन करता है। और जब ओन करके काम करता है ना, तो फिर वो ट्रांजैक्शनल काम नहीं होता, फिर उस काम में उस काम का आउटपुट और उस काम की क्वालिटी और उस काम से जो रिजल्ट निकलता है, दैट इज ऑफ द डिफरेंट लेवल। सो गाइस, आई एम श्योर इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी हमारी फैमिलीज में, कम्युनिटी में, स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, टीम्स में कितनी जरूरी है। सो कम टुगेदर एंड लेट्स क्रिएट बेटर साइकोलॉजिकल सेफ्टी इन ऑर्गेनाइजेशंस, फैमिलीज, स्कूल्स, सोसाइटी, कम्युनिटीज, wherever we live। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कम से कम 5 से 10 लोगों तक तो पहुंचाना ही चाहिए। इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप्स में, ताकि साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती रहे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और पावरफुल कंटेंट में आप तक लाता रहूंगा। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।